27 जुलाई 2014 रविवार रात 1:30 बजे कानपुर के अरबपति बिजनेसमैन ओम प्रकाश श्याम दसानी का बेटा भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और बहुत बुरी तरह रोने व चिल्लाने लगता है कि वो उसे ले गई। मेरी वाइफ को लेके चले गए। पुलिस कांस्टेबल उसे शांत करने के लिए पानी देता है और पूछता है कि आराम से बताओ क्या हुआ। पीयूष बताता है कि वीकेंड की नाइट को स्पेशल बनाने के लिए वो और उसकी वाइफ ज्योति करीब 10 बजे अपनी होंडा अकॉर्ड में बैठकर कानपुर के फेमस वेरांडा रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने खाना ऑर्डर किया और एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, सॉर्ट ऑफ अ डेट। इसके बाद करीब 11:30 बजे वे रेस्टोरेंट से निकलते हैं और ज्योति कहती है कि उन्हें इस रात को और यादगार बनाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहिए, बट पीयूष उसकी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। ज्योति के जिद करने पर भी वो काफी रात हो गई यह कहकर गाड़ी को घर की तरफ ड्राइव करने लगता है। वो आगे बताता है कि ड्राइव करते करते जब वो अपनी होंडा अकॉर्ड को कंपनी बाग चौराहे से रवतपुर रोड की तरफ मोड़ता है, तभी कुछ बाइक सवार उसकी कार पर हमला कर देते हैं और बाइक से रोड ब्लॉक करते हैं, जिस कारण मजबूरन उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी रुकते ही वो बदमाश पीयूष को नीचे उतारकर पीटते हैं और ज्योति को उसी गाड़ी में बिठाकर भाग जाते हैं। पीयूष गाड़ी के पीछे भागता है, बट गाड़ी देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। पीयूष आगे पुलिस को बताता है कि पागलपन की हालत में वो ज्योति को कॉल करता है। फॉर्चुनेटली वो फोन उठाती है और चिल्ला कर हेल्प मांगती है। इसके बाद किडनैपर्स उसे शांत करते हैं और फोन काट देते हैं। जब पीयूष दोबारा कॉल करता है तो उसे कोई नहीं उठाता। अब डेस्परेशन की सिचुएशन में पीयूष इधर उधर मदद की उम्मीद में भागता है, बट आधी रात होने के कारण उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद कोइंसिडेंटली एक बाइकर ही उसकी मदद करता है। पीयूष बाइकर को उसे रावतपुर पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है और अब वो पुलिस स्टेशन में है। पुलिस इस कहानी को सुनकर तुरंत एक्शन में आ जाती है, क्योंकि पीयूष कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, बल्कि फेमस अरबपति ओम प्रकाश श्याम दसानी का छोटा बेटा था। इसलिए पुलिस ने सारे शहर की नाकाबंदी की और हर एक व्हीकल को चेक करने लगी। यह खबर कानपुर में आग की तरह फैली। पीयूष के रिलेटिव्स और बिजनेस एसोसिएट के साथ साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी उसके बंगलों में इकट्ठा होने लगी। इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी कानपुर सब पीयूष से बात करना चाहते थे, बट वो बहुत टेरिबल कंडीशन में था। पीयूष कॉन्स्टेंटली रोए जा रहा था। जब ज्योति की फैमिली को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उसके पिता शंकर नागदेव, जो जबलपुर के टॉप बिजनेसमैन थे, अपनी पति कंचन और अपने बेटे के साथ दसानी फैमिली के बंगलों पर पहुंचते हैं। अब पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि घटना को 7 से 8 घंटे बीत जाते हैं और ना तो कोई रैंसम कॉल आती और ना ही पुलिस कोई क्लू खोज पाती। इसलिए इस हाई प्रोफाइल केस को आईजी आशुतोष डायरेक्ट अपने सुपरविजन में लेते हैं और कई पुलिस टीम्स को ज्योति और होंडा अकॉर्ड को खोजने में लगा देते हैं। किडनैपिंग के करीब 12 से 13 घंटे बाद पुलिस को एक क्रूशल टिप मिलती है जो उन्हें पीयूष की कार तक पहुंचाती है, बट जब आईजी आशुतोष और उनकी टीम लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें कार के अंदर ज्योति की लहूलुहान डेड बॉडी मिलती है, जिसके शरीर पर कई धारदार हथियार के निशान थे। क्राइम सीन चीख कर कह रहा था कि ज्योति को जानवरों से भी बदतर मौत दी गई थी। इसके बाद इनिशियल एग्जामिनेशन करके पुलिस ज्योति की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। पीयूष, उसकी फैमिली, ज्योति के पेरेंट्स, उसका भाई और उनके बाकी सारे रिलेटिव्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां ऑटोप्सी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ज्योति को 17 बार एक धारदार चाकू से मारा गया था। यह असॉल्ट इतना ब्रूटल था कि इससे ज्योति के इनर ऑर्गन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ज्योति की डेड बॉडी को देखकर पूरी फैमिली जोर जोर से रोने लगती है और उसकी मां कंचन इतनी ज्यादा सदमे में चली जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है और उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। हाउएवर, ऑटोप्सी के दौरान पुलिस ऑफिसर ने एक चीज नोटिस की ज्योति के हस्बैंड पीयूष दसानी से रिलेटेड, कि सुबह जब वो इंसिडेंट की रिपोर्ट लिखाने आया था तब उसने दूसरी टी शर्ट पहन रखी थी और अब उसने दूसरी पहन रखी है। ऑफिसर को यह बात बहुत अजीब लगी कि इतनी मेजर ट्रेजेडी के बीच भी उसे कपड़े बदलने की फुर्सत मिल गई। यह बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि इससे पुलिस को लगा कि उसे इतनी डेवास्टेटिंग सिचुएशन में भी अपनी अपीयरेंस की चिंता है।
जिससे उसकी मेंटल स्टेट पर सवाल उठने लगे, क्योंकि इसी के चलते उसने पुलिस सुपीरियर से मिलने से सुबह इनकार कर दिया था। ऑफिसर्स ये सारी ऑब्जर्वेशन अपने सुपीरियर के साथ शेयर करता है, बट बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस या एडिशनल लीड के पुलिस ऐसे हाई प्रोफाइल केस में केवल टी-शर्ट ऑब्जर्वेशन के चलते किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसी बीच पुलिस फोर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने क्राइम सीन के आसपास के 2 किलोमीटर रेडियस को छान मारा ताकि उन्हें कोई क्लू या लीड मिल जाए जो उन्हें किलर या उसके मोटिव तक पहुंचा दे। इसी के चलते पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जिसमें घटना से पहले पीयूष और ज्योति ने डिनर किया था। सीसीटीवी फुटेज में दोनों पति पत्नी टेबल पर तो बैठे थे, बट वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि पीयूष कॉन्स्टेंटली फोन पर किसी से चैट कर रहा था। पुलिस को यह चीज बहुत ऑड लगी, क्योंकि पीयूष के बयान के अकॉर्डिंग वो डिनर डेट पर गए थे और इस वीडियो में डिनर तो था बट डेट नहीं। टी शर्ट चेंज के बाद इस वीडियो ने पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस को उसकी बताई स्टोरी पर भी शक होने लगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाइकर्स ने उसके साथ मारपीट भी की थी, बट उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पुलिस का शक अब पीयूष की ओर बढ़ता जा रहा था, बट इतने सेंसिटिव केस में पुलिस केवल शक के बिना पर पीयूष को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए थे। ज्योति के मर्डर को 3 दिन गुजर जाते हैं और अब पुलिस ज्योति की पर्सनल बिलोंगिंग चेक करती है, जहां से उन्हें उसकी पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें वो अपने बारे में लिखा करती थी। उस डायरी से उन्हें पता चलता है कि ज्योति और पीयूष की शादी साल 2012 में हुई थी। इससे ज्योति तो खुश थी, बट पीयूष नहीं। वो किसी और से प्यार करता था और उसने ज्योति को यह बात शादी के पहले ही रात बता दी थी। अब इस डायरी को पढ़कर पुलिस और ज्यादा सचेत हो जाती है और ज्योति व पीयूष की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, और वहां से वो जो चीज डिस्कवर करते हैं उससे केस की डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि पीयूष दिन रात एक नंबर पर बहुत फ्रीक्वेंटली और इंटेंसली कॉल व मैसेज किया करता था, और जिस रात ज्योति किडनैप हुई उस रात भी उसने उस नंबर पर कई बार कॉल की और 150 से ज्यादा मैसेजेस भेजे, जिनमें SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल थे। जब पुलिस ने इस नंबर के ओनर को जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ये नंबर मनीषा मखीजा को बिलोंग करता है। थोड़ी और खोजबीन से पता चला कि मनीषा हरीश मखीजा की बेटी है, जो लोकल पान मसाला बिजनेसमैन है। हरीश केवल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि पीयूष की फैमिली की बिस्किट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर भी था। इस डिस्कवरी से पुलिस को एक रास्ता मिला और पीयूष के इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर शक बढ़ने भी लगा। इतनी सिग्निफिकेंट लीड के बावजूद भी पुलिस जानती थी कि पीयूष को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो कानपुर के जाने माने अरबपति का बेटा था। पुलिस ने काफी एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए अब पुलिस पीयूष को स्टेशन बुलाती है, यह कहकर कि उन्हें उसके अर्लियर स्टेटमेंट पर कुछ डिटेल डिस्कशन करना है। इसलिए पीयूष पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। हाउएवर जब वो वहां पहुंचता है तो यह क्लियर था कि पुलिस अब उसे विक्टिम की तरह नहीं बल्कि सस्पेक्ट की तरह ट्रीट कर रही थी। वो मेथोडिकली एक एक करके उसके सामने एविडेंस रखते जा रहे थे। इसके बाद भी पीयूष अपनी सेम स्टोरी पर अड़ा रहा। सस्पिशन और पीयूष से कनेक्शन के चलते पुलिस मनीषा को भी पूछताछ के लिए ले आती है। मनीषा भी अपने पिता के इन्फ्लुएंस के चलते बिजनेस कम्युनिटी में एक नॉन फिगर थी, मतलब पुलिस उसे बिना किसी एविडेंस की डिटेन नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस ने उसे बहुत सादे तरीके से अप्रोच किया, यह कहकर कि वो पीयूष की दोस्त है तो शायद वो केस को सॉल्व करने में कुछ मदद कर सकती है। मोटिवेटेड बाय द सेंस ऑफ ड्यूटी मनीषा भी स्टेशन आने को राजी हो जाती है। अब दोनों पीयूष और मनीषा पुलिस की गिरफ्त में थी। पहले तो दोनों अपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट पर टिके रहे और पुलिस को गुमराह करते रहे, बट जब पुलिस थोड़ी इंटेंस हुई और उनके सामने हार्ड एविडेंसेस रखी व डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंट चैटिंग के अनडिनाइबल प्रूफ रखी तो दोनों चौंक गए और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका हिडन अफेयर अब हिडन नहीं रहा। उनका अफेयर सामने आ चुका था, एविडेंसेस का पहाड़ उनके सामने था, पुलिस उनके सर पर। इन सब का स्ट्रेन वो झेल नहीं पाए और अंततः पीयूष और मनीषा ने ज्योति मर्डर में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया। कन्फेशन में ज्योति की हत्या के पीछे की चौंका देने वाली बातें सामने आई, जिन्हें सुनकर एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर भी शॉक थे।
सच्चाई यह थी कि पीयूष ने ज्योति से शादी अपने पेरेंट्स के कहने पर की थी। उसे डर था कि यदि वो इनकार कर देता है तो उसे फैमिली बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। पीयूष तहे दिल से मनीषा को चाहता था, बट फैमिली प्रेशर के चलते उसे जबलपुर की ज्योति से शादी करनी पड़ी। उसने ज्योति से शादी तो की, बट उसे कभी अपनी वाइफ नहीं माना। उन दोनों ने एज अ कपल सारे सोशल फंक्शन अटेंड किए, एक छत के नीचे रहे, सेम बेडरूम शेयर किया। इसके बावजूद भी पीयूष दिल से कभी ज्योति को अपना पार्टनर नहीं मान सका, बल्कि उसके अकॉर्डिंग उनकी मैरिज तो दो बिजनेस फैमिलीज को जोड़ने का एक समझौता थी, दो दिलों को जोड़ने का नहीं। इसीलिए वो शादी के बाद भी मनीषा से कम्युनिकेट करता रहता था। इस डुअल लाइफ के चलते सरफेस पर तो दोनों मैरिड कपल थे सोशल नॉर्म्स के लिए, बट बिहाइंड द डोर्स उनका रिश्ता बिल्कुल खोखला था, जिसका ज्यादा बुरा असर ज्योति पर पड़ता था, क्योंकि दूसरे घर में आकर उसे वो रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी जिसकी वो हकदार थी। ज्योति अपने सारे दुख दर्द अपनी डायरी में लिखती। इसी डायरी ने केस को सॉल्व करने में काफी मदद की। पीयूष भी अंततः एडमिट करता है इस शादी के बावजूद भी उसने ज्योति को कभी अपनी वाइफ नहीं माना। वो मनीषा से शादी करना चाहता था, हालांकि उसकी एग्जिस्टिंग मैरिज इस चीज में कांटे की तरह थी। इसलिए उसने ज्योति को एलिमिनेट करने का विचार बनाया, क्योंकि ज्योति के जाने के बाद उसका मनीषा के साथ शादी करना आसान होता। वो यह भी जानता था कि ज्योति फैमिली की एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, इसलिए उसने उसके मर्डर को किडनैपिंग का रूप दिया, जिसमें उसके ड्राइवर अवधेश और उसकी हाउस एल्फ रीनू ने उसकी मदद। 27 जुलाई को पीयूष ज्योति को डिनर पर ले जाने को कहता है। ज्योति को लगता है कि वो आज अच्छे मूड में है, बट उसे क्या ही पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब खाना खाकर वो वापस घर आ रहे होते हैं तो कार को अवधेश चला रहा होता है। बराबर में उनकी हाउस एल्फ रीनू बैठी होती है और पीछे पीयूष व ज्योति बैठे होते हैं। घर जाते समय एक सुनसान सी जगह पर ड्राइवर अवधेश गाड़ी रोककर ज्योति पर चाकू से हमला करता है, जिसका साथ रीनू भी देती है। पीयूष गाड़ी से बाहर निकलकर ये सब चीज देखता है और ज्योति के मरने के बाद ड्राइवर को गाड़ी कहीं दूर फेंक आने को कहता है। इस घटना के 1 घंटे बाद वो एक मोटरसाइकिलिस्ट से लिफ्ट मांगता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी मरगड़न कहानी सुनाता है। इसके आगे वो सारी घटना होती है जो मैंने आपको अब तक बताई। इस कन्फेशन के बाद पुलिस द्वारा पीयूष को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। हालांकि 2015 में अपनी मदर की बिगड़ती हेल्थ के चलते वो 15 दिन की बेल पर बाहर आया था, बट वो 15 दिन अभी तक खत्म नहीं हुए। मनीषा भी बेल पर जेल से बाहर ही घूम रही है। इस घटना को 10 साल हो गए हैं, बट अब तक इस पर कानपुर कोर्ट द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया गया, जिसके चलते कानपुर के लोग काफी नाराज हैं। वो समय समय पर जस्टिस फॉर ज्योति कैंपेन चलाते रहते हैं, बट अगर लोअर कोर्ट फैसला सुना भी दे तो केस हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मतलब पता नहीं कब तक ज्योति को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।